अस्सलाम वालेकुम। मटर पुलाव आसान, मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर घर का बेहतरीन खाना। सर्दियों में कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं, उनमें से एक मटर पुलाव भी है। और अगर ये पुलाव नए चावलों से बना हो तो जायका मज़ीद बढ़ जाता है। सर्दियों में मटर पुलाव बहुत शौक़ से खाया जाता है। दाना दाना मज़ेदार और निखरा हुआ मटर का बेहतरीन जायका और पुलाव की खूबसूरती देखते ही भूख को मज़ीद बढ़ा देती है और खाने का मज़ा मज़ीद दुगना हो जाता है। मटर पुलाव की ये रेसिपी बिगनर्स के लिए बेहतरीन है। इसे देखकर आसानी से मटर पुलाव बनाया जा सकता है। रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। चलें देखते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। प्याज 1 अदद, टमाटर 3 अदद, अदरक 1 बड़ा खाने का चम्मच, मटर आधा किलो, हरी मिर्च 3 अदद या हस्बे ज़रूरत, लीमू 1 अदद, चावल आधा किलो। इन्हें अच्छी तरह साफ़ करके धो के भिगो दिया। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1/4 टीस्पून, बिरयानी मसाला या कोई भी डिब्बे का मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, 1 अदद बड़ी मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 अदद लौंग। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और कढ़ाई के अंदर आधा कप या हस्बे ज़रूरत तेल डालकर गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन हो जाए तो कद्दूकश की हुई अदरक डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। फिर कद्दूकश किया हुआ टमाटर और हरी मिर्चें डालकर भूनेंगे। फिर नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और बाकी सब चीज़ें इकट्ठी डालकर भून लेंगे। जब मसाला तैयार हो जाए तो मटर डालेंगे और थोड़ी देर इस मसाले में भून लेंगे। जब मसाला खुश्क हो जाए तो थोड़ा पानी डाल के मटर गला लेंगे। जैसे ही पानी खुश्क हो जाए और मटर गल जाए तो पानी डालेंगे। पानी चावलों के हिसाब से डालेंगे। आधा किलो चावलों को जिस गिलास या मग से नापा था उसी के हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने मग से चावल नापे थे तो 2 मग पानी बनता है, लेकिन मैं 1.5 मग पानी डालूंगी। अब पानी के अंदर 1 अदद लीमू का रस डालेंगे और उबाल आने पर चावल छान कर डाल देंगे। हल्के हाथों से चावलों को हिलाएंगे और लो फ्लेम पर थोड़ी देर ढाँप कर पकने देंगे। यहाँ पर नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो हस्बे ज़रूरत और नमक शामिल कर सकते हैं। साथ ही 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और हल्के हाथों से चम्मच से मिक्स करेंगे। चावलों को दम लगाने से पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई चीज़ कम लगे तो हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। जब पानी खुश्क होने के करीब पहुंच जाए तो तवा रखकर स्टीम से चावलों को दम देंगे और रुमाल से ढक्कन को कवर करेंगे। 20 से 30 मिनट चावलों को दम देंगे और फिर चेक करेंगे। दाना दाना बिखरा हुआ और जायके से भरपूर मटर पुलाव तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट करेंगे। नए चावलों की खुशबू और मटर के जायके के साथ जैसे ही एक चम्मच खाएंगे तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप भी इस पुलाव की रेसिपी को ट्राई करें, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी कीमती राय देना मत भूलें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।